हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी लास्ट वीडियो की, जिसके अंदर मैंने आपसे बात की थी करंट ट्रांजिट की। करंट ट्रांजिट, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिट बताया था आपको जनवरी तक। एंड मैंने उसमें बताया था आपको कि बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध का राशि परिवर्तन जो कि धनु राशि में हो रहा है, जो कि गुरु की राशि है, बृहस्पति देव की राशि है। एंड ये जो गोचर है, बुध का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो 27 नवंबर से लेके 28 दिसंबर तक हुआ है। मतलब अब 28 दिसंबर तक बुध धनु राशि में ही रहने वाले हैं। अब जो बुध देव है वो क्या क्या चीज़ों को रूल करते हैं, मैं वो यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी, जिससे आपको थोड़े समझ आएंगी चीज़ें। क्योंकि जो प्लैनेट गुरु है ना, जो ये मैप धनु राशि है, ये गुरु की राशि है। तो जो बृहस्पति देव ना हर एक चीज़ को ना मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक चीज़ में बढ़ोतरी कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको चीज़ें जो देखने को मिलेंगी, मतलब अब कौन कौन सी चीज़ों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर मैं बात करती हूँ। सबसे पहले बुध के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, हमारी ना क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, हमारी स्पीच, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा, हमारी राइटिंग, राइटर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं उसके अंदर, सिंगर्स आते हैं उस बुध के अंडर, और बिजनेसमैन आते हैं, ट्रैवलर्स भी आते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स आते हैं, और बहन आती है, बुआ आती है, छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर की जो भी चीज़ें होती हैं वो बुध में आती हैं। बैंकिंग आती है, फाइनेंस आता है। ये सारी चीज़ों को रूल करते हैं प्लैनेट बुध, ठीक है। अब मैं बात यहाँ पर करूँगी, देखिए जो भी मेरी प्रिडिक्शंस रहती है ना, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको या तो लगन के हिसाब से, मतलब लगन राशि के हिसाब से आपको प्रिडिक्शंस दूं, या फिर मैं आपको चंद्र राशि से प्रिडिक्शंस दूं। एंड मैं हमेशा से वो चीज़ें मेंशन करती हूँ कि जो भी मेरी प्रिडिक्शंस हैं, सबसे पहले तो आप लगन राशि से देखा करें, नहीं उसके बाद आप चंद्र राशि से देखा करें, ठीक है। मैं वेस्टर्न चीज़ों को, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करती हूँ, तो मैं यहाँ पर सन साइन की बात नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, मैं सन साइन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर लगन राशि की बात कर रही हूँ। तो लगन राशि के हिसाब से क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आपको बताऊंगी। और सबसे पहले अब मैं बात करूंगी मेष राशि की। मेष राशि में क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको एक एक उपाय ज़रूर बताने की कोशिश करूंगी। तो आप ज़रूर अपनी राशि देखिएगा लगन अनुसार, और फिर उन रेमेडीज़ को भी फॉलो करिएगा। तो बुध का जो गोचर है वो आपके 9th हाउस से हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं। अपने पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी जो एक तरीके से मतलब जो भी आप एफर्ट्स करना चाहेंगे उसमें आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब चीज़ें बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगी। और अगर आप किसी टीचिंग फील्ड में हैं, या कोई काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप लोगों को इजीली कन्विंस कर पाएंगे आसानी से। दूसरे लोग जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं आपकी भाषा की वजह से, ठीक है। और जो लोग भी मतलब कहीं पर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कहीं मूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा टाइम है। इस टाइम पे वो कोई इस चीज़ को लेके फैसला कर सकते हैं, और वो अच्छा रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो वो इस चीज़, मतलब इस टाइम में अगर उनका कोई रिज़ल्ट आ रहा है, तो वहाँ पर उनको मतलब एक कह सकते हैं कि खुशी, गुड न्यूज़ मिल सकती है। वो पेपर उनका क्लियर हो सकता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, तो उनको अपने फादर का, मतलब मेष राशि वालों को अपने फादर का फुल सपोर्ट मिलेगा, गुरु का सपोर्ट मिलेगा। एंड अब थोड़ा सा अपने फादर की ना जो हेल्थ है उसको थोड़ा सा उसका खास ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके 6th हाउस का भी स्वामी है, ठीक है, जो कि 9वें में गोचर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई आपके फादर को कोई हेल्थ इशू ना हो जाए, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड आप जो इस टाइम पर आप देखना कि आपके जो अच्छे कर्म हैं उस चीज़ में, मतलब आप
अच्छे जो भी उसमें वृद्धि हो सकती है, क्योंकि नाइन्थ हाउस ना आपको कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ता है। और जब आप अपने धर्म से रिलेटेड चीज़ें करते हो ना, तो आपको मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो गुड डीड्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। आपको अपने छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब भाग्य का भी सपोर्ट होगा। जो चीज़ें भी आपने अभी तक की हैं ना, उस चीज़ का भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो इस टाइम पे जितने अच्छे कर्म करोगे उस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बीच में ना आपको तुलसी के पौधे में रोज़ाना आपको मतलब जल चढ़ाना है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आपने ना 9 टॉफ़ियाँ, ठीक है, जो खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ होती है ना, वो आपको छोटी छोटी कन्याओं को खिलानी है। ये किसी एक बुधवार भी कर दोगे तो भी ये चीज़ चलेगी। मतलब ये उपाय आपने सिर्फ एक ही बुधवार को 9 टॉफ़ियाँ आपने बांटनी है कि छोटी छोटी कन्याओं को, या फिर आप तुलसी के पेड़ में आपको जल देना है। अब मैं बात करूंगी वृषभ राशि की। वृषभ राशि बुध देव आपके जो सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस को रूल करते हैं। फिफ्थ, अब जो गोचर ये हुआ है वो आपके 8वें घर पर मतलब 8वें घर पर उनका प्रभाव रहने वाला है। तो यहाँ पर 8वां घर जो हमारा देखा जाता है वो अचानक से होने वाली घटनाओं का है। ठीक है, रहस्यों का है, हिडन चीज़ों का है। तो यहाँ पर जो ये गोचर है वो कहीं ना कहीं आपको एलर्जी दे सकता है, त्वचा रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर सकते हैं, यूटीआई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड इशू आपको हो सकता है। ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब 8वें घर पे गोचर होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं अपनी सेकंड हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो बुध देव कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट तो करेंगे डेफिनेटली, बट यहाँ पर स्टिल आपको जो परेशानी हो सकती है वो या तो आपको ना अपने संतान से रिलेटेड, या आपका बच्चा कोई बीमार रह सकता है, बच्चा मतलब उसको कोई स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या वो कोई ऐसा काम, मतलब जिस आप अपना कोई काम ऐसा छोड़ सकते हैं जिसमें कि मतलब जिस वजह से आपका मतलब लाइक कोई चलता हुआ काम आपका अटक सकता है, क्योंकि आपका बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आप उस चीज़ में बिजी हो सकते हैं। ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं तो उनका कोई मतलब हिडन रिलेशनशिप स्टार्ट होने के भी चांसेस दिखाता है। तो अगर आप सिंगल हैं तो किसी से हिडन मतलब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप जा सकते हैं, या क्योंकि इस टाइम पे ना देखिए 8th हाउस में बुध ना कहीं नेगेटिव ही रहता है, बट हम सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 8th में आता है तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है। बट फिर भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि ये चीज़ें थोड़ी सी कम रहती हैं। बट हाँ, अगर आप कोई गूढ़ विद्या की तरफ जाते हैं, अगर मतलब आप कोई जैसे ऑकल्ट साइंस है, मतलब कोई ऐसी पुरानी, लाइक अगर आपको हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना पसंद है, इस तरीके की कोई चीज़ें मतलब पुरानी चीज़ें पसंद हैं पढ़नी, तो वो आपको इस टाइम पे मतलब हो सकता है कि आप उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाएं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और रिसर्च से जुड़े अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर आपको ये थोड़ा सा फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि थोड़ा सा क्या यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल सकता है। बट हाँ, अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ें, लाइक जैसे अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली चीज़ों में जा रहे हैं, या किसी मतलब किसी से कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें देखिए जैसे ही ये गोचर खत्म होगा तो वो चीज़ एकदम से हाईलाइट होने के भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ना बुध इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा लॉन्ग रन में। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं बुधवार के दिन उनको या तो आपने हरी चूड़ियाँ दान दे देनी है, एंड या फिर आप कोई हरे रंग का वस्त्र उनको दान दे सकते हैं। दोनों में से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, बुधवार के दिन ही उपाय आपको करना है। मैं बात करूंगी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो गोचर है ये लगन और चौथे भाव का है, जो कि आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं बुध देव। तो यहाँ पर आपके जीवन साथी और बिजनेस को दर्शाता है, बिजनेस पार्टनर को दर्शाता है। तो जो लोग अनमैरिड हैं हो सकता है कि उनको कोई मतलब मैरिज के लिए प्रपोजल आ जाए इस बीच में। यहाँ पर आपके लिए तो अगर मैं बोलूँ ना, अच्छा है। बेसिकली क्या है कि अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो इस टाइम पे आपको कोई शादी के लिए अप्रोच आ सकती है। और जिनका हो चुकी है शादी, उनका वो लोग ज़्यादा अपना मतलब रिलेशनशिप हेल्दी फील करेंगे, कि काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप उनका चलेगा। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें खरीदारी आप कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो
हो सकता है कि आप किसी अपनी मदर के लिए कुछ लेकर आ सकते हैं, या आप लाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ये चीज़। और जीवन साथी के नाम पर या उनके लिए कोई तोहफा आप ला सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाला है अगर आप ये चीज़ करते हैं तो। और अगर पार्टनर शिप के लिए कोई बिजनेस पार्टनर आप देख रहे थे, मिथुन राशि वाले लोग, तो यहाँ पर किसी कोई पार्टनर भी आपको मिल सकता है बिजनेस करने के लिए। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मतलब अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ हो सकती है बिजनेस में, मतलब इस महीने जिनका भी है, इस महीने में मतलब इतने गोचर में आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं आपके लिए उपाय बोलूं, जो उपाय आपको करना है, आपको गणेश ओम गंग गणपते नमो नमः का जाप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इससे आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई नज़र आएंगी आपको। बात करूंगी कर्क राशि की। कर्क राशि का जो ये जो गोचर होने वाला है, ये कहीं ना कहीं आपके छठे भाव में, जो कि रोग ऋण शत्रु की राशि है, मामा की राशि है। ठीक है, यहाँ पर जो बुध का अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है यहाँ पर। इस दौरान अगर मैं बात करूँ, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, लीवर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो इनको वहाँ पर परेशानी कहीं ना कहीं वो देखेंगे कि उनका हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा होगा अभी, या चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ फेस वो कर रहे होंगे। तो यहाँ पर उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई आपको कहीं मतलब अस्पताल ना जाना पड़े, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। या आपके जो छोटे भाई बहन हैं, इनसे बहस हो सकती है आपकी, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्लस पॉइंट उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अच्छा यहाँ पर रिज़ल्ट मिल सकता है, वो यहाँ पर पास हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि कोई अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। सॉरी। और अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई विशेष रूप से अगर कोई चीज़ें चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट दें, इंटरनेशनल मार्केटिंग में डील करते हैं आप, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। आपको इसके लिए उपाय क्या करना है, आपको गाय को हरा चारा खिलाना है डेली। डेली नहीं खिला सकते तो कम से कम बुधवार के बुधवार तो आपको खिलाना ही है। बात करती हूँ सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का ये जो गोचर है वो पांचवें भाव में रहने वाला है। पांचवा भाव जो होता है, हमारी एजुकेशन होती है, प्रेम संबंध, संतान, सट्टेबाजी, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर वो सारी चीज़ें कर ही रहे होते हैं, तो वैसे मैं इस चीज़ के ऊपर बात ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट यहाँ पर बता रही हूँ मैं कि फिफ्थ हाउस रूल करता है। और सट्टेबाजी के लिए वैसे और भी प्लैनेट्स देखे जाते हैं, राहु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्मास होते हैं वो भी डिनोट करता है। ठीक है। अब यहाँ जो है आपके 11th हाउस का मतलब प्रॉफिट एंड गेन वहाँ, मतलब वहाँ चीज़ें दिखाता है ये। धनु राशि में जो गोचर है, यहाँ आप देखेंगे कि आप अपने बच्चों की जो ज़रूरत है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे बच्चे होते हैं, एंड एक्स मतलब आपके प्रेमी प्रेमिका का रूल भी यही करता है। जितने भी जो ये टीनेजर्स होते हैं, एक्स अफेयर्स वाली जो चीज़ें हैं, वो भी फिफ्थ हाउस ही रूल करता है। तो यहाँ पर आपका ना इन चीज़ों के ऊपर, मतलब आप जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी, प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान, सट्टेबाजी, इन सब चीज़ों में आप पैसा लगा सकते हैं। शेयर बाज़ार में कहीं ना कहीं आप अपने पैसे लगा सकते हैं, इस चीज़ की संभावना, पॉसिबिलिटीज़ मतलब बनती हैं। तो आप प्लीज़ देखिए, वैसे मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ, बट मैं यहाँ पर ज़रूर सलाह दूंगी कि बुध जब भी आता है ना, बुध ना चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल है, बच्चा प्लैनेट है एकदम अगर हम बोलें तो। और ये मतलब उस टाइम पर लगता है कि नई चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, बट नेगेटिव हो जाती हैं, क्योंकि बचपने में हम लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, राइट।
तो ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा आप किसी को ना बोलें जिससे कि बाद में आपको परेशानी हो जाए। ठीक है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, जो भी मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन का भी भाव है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब मैथ्स अगर पढ़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और अगर मैं इसके साथ बात करूँ कम्युनिकेशन की, क्योंकि स्पीच आ रहा है, राइटिंग की, है ना, तो वहाँ पर यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं। और अगर आपका लव अफेयर भी है तो वहाँ पर भी चीज़ें अच्छी ही रहेंगी, क्योंकि बुध कोई रिलेशनशिप में परेशानी नहीं देते हैं, चीज़ें अच्छी ही रहती हैं, खराब नहीं रहती हैं। यहाँ पर उल्टा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, चीज़ें थोड़ी अच्छे नोट पे हो सकती हैं आपके साथ। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने ना गणेश जी को पुष्प चढ़ाने हैं। ठीक है। अगर वेडनेसडे के दिन ये आपको रेमेडी करनी है, गणेश जी को पुष्प चढ़ाने हैं आपने। अच्छा रहने वाला है ये गोचर आप लोगों के लिए, बट इस सिर्फ एक सट्टेबाजी के लिए मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो मैं उस चीज़ में बोलूँगी कि थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप पैसे लगा लेते हैं, ये नहीं कि चीज़ें अच्छी होंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी अच्छी हों। आपकी कुंडली भी डिपेंड करती है कि बुध की पोजीशन क्या है। ठीक है। अब मैं बात करूंगी कन्या राशि की। कन्या राशि का जो ये जो अब गोचर है ये बुध का, ये आपके 10th हाउस और लगन। ठीक है। बट यहाँ पर जो ये गोचर हो रहा है ये आपके 4th हाउस पर हो रहा है। तो आपकी माता एक्टिवली आप देखेंगे कि ज़्यादा एक्टिव हैं वो। 4th हाउस कहीं ना माता को डिनोट करता है, हमारे घर को, हमारे वाहन को, हमारी संपत्ति को, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर से चीज़ें आ जाती हैं। तो अच्छा रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ, आप अपने घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। और आपके 10th हाउस का भी लॉर्ड है। तो मैं अगर बात करूँ, वर्क फ्रॉम होम आपको चल रहा है या नहीं चल रहा है, या आप चाहते थे कि आपको मिल जाए, तो इस टाइम पर वर्क फ्रॉम होम आपको मिल सकता है। उस चीज़ में आप लाइक अप्रोच कर सकते हो अपने बॉस से कि मुझे वर्क फ्रॉम होम का अप्रूवल दे दीजिए। जो लोग चाहते हैं, बहुत सारे मतलब मेरे पास ऐसी कंसल्टेशंस आने लगी थी कि मैम हम चाहते हैं कि अब हम घर से ही काम करें। तो ये स्पेशली जो कन्या राशि वाले लोग हैं, है ना, वो इस टाइम पे अपने बॉस को कन्विंस कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है, ये टाइम ऐसा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, तो आप इस टाइम पे अपने घर को घर में प्लांट्स लगवा सकते हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। या आप अपने घर में रेनोवेशन करा सकते हो, कोई नया कुछ खरीद सकते हो, मतलब घर के लिए कोई नई चीज़ आप खरीद के ला सकते हो। या कोई प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं। एंड अच्छा टाइम है कन्या राशि वालों के लिए, अगर मैं बात करूँ तो। एंड इन लोगों को तो मैं यहाँ पर अगर सजेशन दे दूँ तो, या तो आप ग्रीन एवेंचुरीन ब्रेसलेट वियर कर लो, या फिर अगर आप पन्ना वियर करना चाहते हो तो पन्ना भी आप वियर कर सकते हो। बट हाँ, जब भी हम स्टोन्स वियर करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बिना किसी के सजेशन के, बिना अपनी कुंडली के एनालाइज के मत वियर करना। बट यहाँ पर आप ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल ज़रूर अपने साथ रख सकते हैं, वियर कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी तुला राशि। तुला राशि के लिए तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। एंड जिन भी तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, छोटी यात्राएं होती हैं, पेपर वर्क होता है। एंड अगर ऐसे लोग जो जिनकी तुला राशि है और वो कोई मास मीडिया में काम करते हैं, या आप कह सकते हैं पब्लिशर्स हैं, राइटर हैं, है ना, फिल्म डायरेक्टर्स हैं, या मार्केटिंग करते हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। या जिनका मीडिया से रिलेटेड काम है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें लाइक वो कन्वेंस कर सकते हैं मतलब लाइक स्पीच बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा है। हो सकता है कि वो कहीं शॉर्ट ट्रैवल भी करें, 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स भी दिखाता है हमारे। एंड
ये इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ ना, तो छोटी यात्राएं ऊपर जाने का मौका मिल सकता है। विदेश यात्राओं पर जाने का भी मौका आपको मिल सकता है। कोई ऐसे मतलब या तो आप जा सकते हैं, नहीं तो कोई आपका मतलब फॉरेन से कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड आपसे मिलने आ सकता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन राशि वालों के लिए वैसे मतलब इस राशि के लिए, तुला राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो चीज़ें अच्छी ही रहने वाली हैं। आप प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की, घूमने फिरने की, तो बिल्कुल इस टाइम पर आप जा सकते हैं। और आपको क्या उपाय करना है, आपने बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनने शुरू करने हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ना आपके सेकंड हाउस में गोचर होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आप जो सेकंड हाउस होता है वो आपकी परिवार होता है, आपकी बचत होती है, आपकी स्पीच होती है, आपका खान पान होता है, ये सारी चीज़ों को रूल करता है सेकंड हाउस। एंड यहाँ पर ये जो बुध यहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावशाली रहते हैं। और आपके 8वें भाव का जो स्वामी है के रूप में, मतलब आप यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा कि ये जो है ना आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके लिए ला सकता है। ठीक है। और बट यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि आपकी ना संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। बट यहाँ 8th हाउस पे भी दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना आप लालच से फंस भी सकते हो। कहीं मतलब लालच किया और फिर आपने किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर ली कि जहाँ से बाद में भुगतान आपको मतलब भुगतान उठाना पड़े, मतलब गलत निवेश करके फिर आपको हानि उठानी पड़े, ऐसी चीज़ आपके साथ हो सकती है। इसके साथ साथ आपकी दशा पे भी निर्भर करता है। जो भी प्रिडिक्शंस मैं आपको दे रही हूँ ना, देखिए आपके इंडिविजुअल बर्थ में जो दशा चल रही होगी बर्थ चार्ट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ देखिए ग्रह की स्थिति क्या है। बुध ग्रह आपकी कुंडली में कैसा है, ये तो जो मैं आपको बता रही हूँ ये जनरल ट्रांजिट है। बट इसके साथ साथ जो इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति क्या है। और अगर मैं इसके साथ बात करूँ तो कहीं ना कहीं अपनी ही राशि पर मतलब मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ, चीज़ें अगर आप थोड़ा सा लालची नहीं होते हैं तो फिर वो चीज़ें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ही देकर जाएगी। ये चीज़ मतलब ये जो 1 महीने का जो टाइम पीरियड है, इस 1 महीने में अच्छी चीज़ें ही आप करोगे। ठीक है। और हो सकता है कि आपको अपने ससुराल का सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, आपका पार्टनर का सपोर्ट आपको मिल जाए और चीज़ों में ना फिर आप अगर निवेश कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर वृद्धि हो सकती है, आपका जो धन है वो बढ़ सकता है। ठीक है। और इस टाइम पर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर वो लिख लिख कर पढ़ें तो वो भी आपको फ़ायदा दे सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्स भी आई थिंक शुरू हो जाते हैं, या 2-3 महीने का टाइम होता है, क्योंकि अब तो स्कूल छोड़े हुए इतना टाइम हो गया, अब तो ये चीज़ें ध्यान भी नहीं रहती हैं। लाइक जब कंसल्टेशंस होती हैं तो ही याद रहता है कि ओके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनकी वृश्चिक राशि है, तो उन लोगों को लिख लिख कर अगर वो इस टाइम पे याद करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं चीज़ें। ठीक है। और बुध का आपको यहाँ पर जो उपाय करना है, आपने ग्रीन कार्डेमम खानी शुरू करनी है वेडनेसडे के वेडनेसडे। ठीक है, हरी इलायची एक ही खानी है। अब मैं बात करूंगी धनु राशि की। धनु राशि के लिए देखिए ये आपके 7वें और 10वें का स्वामी है और आपके लगन में गोचर करेगा। तो लगन में आने के बाद आप बुद्धिमान कह सकते हैं, क्योंकि जब बुध लगन में आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका दिमाग इस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से चलेगा, अच्छी चीज़ों की तरफ आप बढ़ सकते हैं। बशर्ते, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी इंडिविजुअल कुंडली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ आपकी खुद की दशा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। धनु राशि वाले जो लोग सिंगल जातक हैं, उनको इस टाइम पर कोई पार्टनर, या आप कह सकते हैं अगर वो कोई बिजनेस लाइक लाइफ पार्टनर भी उनको मिल सकता है, कोई अप्रोच आ सकती है। और जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, वो हो सकता है कि शादी में आपके बदल जाए। और जो लोग अप पार्टनरशिप के लिए कोई पर्सन ढूंढ रहे हैं, उनको पार्टनरशिप के लिए कोई पर्सन मिल सकता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर तो जो लोग मतलब ऑल ओवर जो लोग बिजनेस का करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है।
ट्रेडिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग पार्टनरशिप या पार्टनर की तलाश में थे लंबे टाइम से, उनको पार्टनर मिल सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड अगर आप टीचर हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, बैंकर हैं, या फाइनेंस रिलेटेड इशू, मतलब आप फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो शादी के लिए सोच रहे थे उनकी शादी होने के चांसेस बनते हैं इस टाइम पे। और यहाँ पर आपको ना, मतलब अब अगर आप अपने लाइक आप सोच रहे थे कि कोई बिज़नेस स्टार्टअप करने का, तो आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड उसमें पार्टनर भी आप अपने मतलब लाइक मेल जो है वो अपनी वाइफ को बना सकते हैं, और जो वाइफ सोच रही थी वो अपने हस्बैंड को बना सकती हैं, तो वो उस चीज़ के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर फुल सपोर्ट मिलेगा आपको आपके पार्टनर का, बेसिकली अगर देखा जाए मोटा मोटा तो। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, गणेश जी को जो है दूर्वा अर्पित करनी है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए होनी शुरू हो जाएं, तो आपको दूर्वा अर्पित करनी है गणेश जी को। बात करूंगी मकर राशि की। मकर राशि आपके छठे भाव और नौवें भाव के स्वामी, जो कि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपको 12वें भाव जो होता है, 12th हाउस होता है, हमारा बेडरूम होता है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल दिखाता है, खर्चे दिखाता है, विदेश दिखाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाता है 12th हाउस हमारा। और यहाँ पर अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, यहाँ पर आपके अचानक से किसी भी चीज़ के खर्चों में बढ़ोतरी दिखा सकता है। ठीक है, या अगर आप बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो वहाँ पर खर्चा हो सकता है आपका। ये लंबी दूरी की यात्राएं, ठीक है, वो सारी चीज़ें दिखा सकता है। कोई अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे थे तो वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट के लिए आपका पैसा खर्च हो सकता है। ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पर अगर ट्रांसफ़र, कहीं ट्रांसफ़र की आप सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई दूसरे स्टेट में हो सकता है, या विदेश। लाइक जैसे प्राइवेट कंपनीज़ में तो विदेश में भी भेज दिया जाता है, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। ठीक है। और अगर मैं वैसे बात करूँ तो बट 12th हाउस ना, हमारा खर्चा तो आपका किसी ना किसी चीज़ की वजह से होगा ही होगा, ये चीज़ आप ज़रूर फेस करेंगे इस टाइम पे। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस से जुड़ी किसी क्षेत्र में हैं, अगर आप कोई जॉब चाहते हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो उसकी कोई अगर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाली है। और जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे, तो उस इस टाइम पर आपको एक अच्छा इलाज मिल सकता है। आपको ना बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। करूँगी कुंभ राशि की। ये गोचर जो है वो आपके 11वें भाव में होने वाला है। और इस 11वां भाव हमारा इच्छा पूर्ति वाला भाव होता है, लाभ का भाव होता है, और बड़े भाई बहनों का भाव होता है, चाचा आदि का भाव होता है। तो यहाँ पर ये गोचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, स्पेशली कुंभ राशि वालों के लिए। आप देखेंगे कि आर्थिक मतलब फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन हो सकता है इस टाइम पर। और काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल सकता है, या फिर अगर आपने कोई शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगा रखा था या कोई निवेश कर रखा था, तो वहाँ पर आपको पैसा, मतलब वहाँ पर पैसा में वृद्धि हो सकती है, पैसा बढ़ सकता है आपका। या आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी थी तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी सिर्फ इस चीज़ में रखनी है कि अगर आप इस टाइम पे कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जो मिथुन राशि, मतलब 11वें भाव में जो स्थित बुध की जो स्थित दृष्टि है वो आपके 5वें भाव पर होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप ना, मतलब सट्टेबाजी की तरफ सोचें या आप करने की कोशिश करें। ठीक है। पढ़ाई पर भी आपका फोकस बढ़ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5th हाउस आपकी एजुकेशन भी है, बच्चे भी हैं, तो आप उनके लिए भी कुछ खरीद सकते हैं, कुछ ऐसा खरीद लेंगे, या कुछ ऐसा सट्टेबाजी की तरफ भी कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं कि फटाफट से टाइम अच्छा चल रहा है तो चलो हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ
पर आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर ऑल ओवर बोलूँ तो बढ़िया रहेगा ये। और हो सकता है कि आपको कोई जो आपने कहीं पर पैसे दिए हुए थे वहाँ से भी आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बनते हैं, और कोई रिश्ता आपका मजबूत हो सकता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, आपने ना ग्रीन कलर के जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक हो गई, है ना, ये आपको गाय को खिलानी है बुधवार के दिन। राशि का जो ये गोचर है ये आपके चौथे और सातवें भाव का स्वामी है, जो अब आपके 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। जहाँ कर 10वें भाव में अगर मैं बात करूँ तो बुध को अच्छा कहा गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पर। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से ऑकल्ट हैं, राजनेता हैं, कोई मतलब ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, या कोई गुरु हैं, है ना, मतलब कोई धार्मिक गुरु हैं, अगर आप कोई लेक्चरार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, ज्योतिष हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब अच्छा रहने वाला है कि आप दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएंगे इस टाइम पे। और सातवें भाव का स्वामी के रूप में बुध जो है वो 10वें भाव में गोचर, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको जो विवाह से रिलेटेड, मतलब कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड कोई अप्रोच आ सकती है, या आप कोई ऐसे मतलब आपको कोई लाइफ पार्टनर मिल सकता है आपके कार्यस्थल से। मतलब हो सकता है कि आपके कोई जॉब, या आप कहीं पर घूमने जाएं या कोई यात्रा करें, वहाँ पर आपको कोई पर्सन मिल जाए, ठीक है, वो उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। और अगर आप कोई नया व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप इस टाइम पर देखिए कर सकते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपकी दशा अंतर्दशा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उस चीज़ के बारे में आप ज़रूर देखें, ठीक है। और कोई आप नया वाहन वगैरह ख़रीद सकते हैं, या कोई कुछ घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। मतलब ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये गोचर मीन राशि के लिए, कि कुछ नई चीज़ आप खरीद सकते हैं। और इस टाइम पर ना आपको क्या करना है, आपने गणेश मंत्र ओम गंग गणपतये नमो नमः का जाप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मीन राशि को बहुत लेट तक वेट करना पड़ता है, लास्ट में आती है सबसे ज़्यादा ये राशि। होप मैंने जो यहाँ पर आपको 1 से लेके 12 राशियों तक गोचर बुध का जो प्रभाव है एक एक इंडिविजुअल राशि पे क्या रहने वाला है वो मैंने आपको बताया है, एंड रेमेडीज़ भी बताने की कोशिश की है जो आप कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि आपको लगन राशि अपनी देखनी है, फर्स्ट नंबर हाउस में जौन सा प्लैनेट है उसके बेसिस पे ये प्रिडिक्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएँ। और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो वेरी मच मुझे सुनने के लिए। जय गुरु जी।